करना होगा बच्चों, उस शेड्यूल को, उस टाइम टेबल को आप सीरियसली फॉलो करोगे तब आप क्लियर स्टडी कर पाओगे। देखो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे बच्चों में कुछ ही बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। चाहे बात नीट की कर लें या बात आईटी की कर लें, इससे बहुत ढेर सारे बच्चों में कुछ बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है ना। हम यहाँ लिख देते हैं कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना होगा। एक प्रॉपर टाइम टेबल सबको फॉलो करना होगा, प्रॉपर टाइम टेबल है ना। इस प्रॉपर टाइम टेबल को सबको फॉलो करना होगा। अगर आप उस प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो तो आप इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे। जैसे हम समझ पा रहे हैं कि आपके पास टाइम की कमी है। आप क्या कर रहे हो, आप 6 बजे से लेके 6 AM टू आप लगभग मान के चलो 3 बजे तक स्कूल पे हो। 3 PM तक आप किधर हो, आप हो स्कूल में, है ना। आपका टाइम ये वाला जो है ये तो स्कूल में ही जा रहा है। आप सुबह उठ रहे हो, सुबह क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फ्रेशन अप हो रहे हो, इसके बाद फिर आप अपने स्कूल के लिए जा रहे हो, उसमें भी कुछ टाइम लगेगा और फिर स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर स्कूल में आप पढ़ाई करोगे और पढ़ाई करते 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 फाइनली जो टाइम हो जाएगा वो कितना बच जाएगा, 3 बजे आसपास आपका स्कूल ओवर होगा। ऐसा मान लीजिए कि 6 से 3 आपका स्कूल जा रहा है, ठीक है। फिर आप घर आते आते फ्रेशन अप होते आपको कितना टाइम हो जा रहा है, 3:30 तक हो जा रहा है और फिर आप आधे घंटे प्रॉपर रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो कि मान लो 3:30 PM टू 4 PM ये वाला जो टाइम है बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपना लंच कर सकते हो, इसमें आप रेस्ट कर सकते हो। इसमें लंच कर लो और इसके बाद रेस्ट भी कर लो। जो थोड़ा सा स्कूल से थकावट हुआ है उसे रेस्ट करो। इसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। वाईटी पे, यूट्यूब पे आप क्लास कर रहे हो, ऐप पे आप क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो। तो जो कोचिंग वाली क्लास आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर फोकस कर रहे हो तो आप कोचिंग कर रहे हो और कोचिंग कर रहे हो तो उसके लिए फिर आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट 4 बजे, जैसे हम लोगों की जो क्लास है ये 4 बजे से स्टार्ट हो जा रही है, 4 PM पे क्लास स्टार्ट हो जा रही है और ऑलमोस्ट ये कब तक जा रही है, 8 बजे तक आपकी क्लास हो रही है। और ऐसा हर जगह ऑलमोस्ट हो रहा है, ऐसा ऑलमोस्ट हर जगह हो रही है। यहाँ पे आपकी ऑनलाइन या आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस आपकी हो रही है ना। 4 से लेकर 8 बजे तक तो आप पूरी क्लासेस पे कर रहे हो। अब ध्यान ये देना कि इस टाइम पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप क्लास में इतना अटेंटिव होकर पढ़ाई करो, इतना मन लगा के पढ़ाई करो कि आपके ये सारे डाउट क्लास में ही खत्म हो जाए। क्लास में आप सब कुछ अच्छे से समय देके पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। साथ में पानी की बोतल रखो, कॉपी रखो, पेन रखो, सब कुछ नोट डाउन करते चलो और सारा कुछ लाइव क्लास में बनाना है आपको। आप क्लास के बाद इंतजार मत करो कि क्लास खत्म होगा फिर नोट्स बनाएंगे, उसमें आप टाइम खत्म कर लोगे अपना। आपको टाइम बचेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। आपको क्या करना है, क्लास के ही टाइम पे लाइव क्लास के साथ ही नोट्स बनाने हैं। जब कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहां भी आप क्लास के साथ नोट बनाओ। ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास में भी क्लास के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स क्लास के साथ बनेंगे। इसके बाद 8 बजे आपकी क्लास हो रही है, आधे घंटे आप रेस्ट कर लो। 8 बजे से लेके इतनी लंबी क्लास आपने की तो 8:30 तक आप रेस्ट कर लो। या आपको रिलैक्स करने का टाइम है ना। रिलैक्स कर लो। रिलैक्स करने के बाद अगर आपको मन हो तो इसी समय आप डिनर भी कर लो। आप अपना डिनर भी इसी टाइम पे ही कंप्लीट कर लो। अब आपके पास जो समय बच रहा है पढ़ने के लिए वो बच रहा है 8:30 PM टू 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक एटलीस्ट इतना। ये कितना हो गया, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, मतलब आपके पास 3 आवर्स हो गए आपके। ये 3 आवर्स हो गए। इस 3 आवर्स में अपनी सेल्फ स्टडी सबको डेली करनी है। आपको इस आवर में अपनी सेल्फ स्टडी डेली करनी है, ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। ये आपको करना ही होगा, मेंटेन करना होगा इस शेड्यूल को, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, आपके बैकलॉग से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें सेल्फ स्टडी में आप क्या करोगे, इस सेल्फ स्टडी में आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे, है ना। अगर आपने क्लास में बहुत अटेंटिव होकर बैठे हो, आप पूरा फोकस के साथ बैठे हो तो आपको 10 से 15 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। खाली पन्ना आपको पलटना है, चीजें देखनी है पेज बाय पेज, तो आपकी चीजें रिवाइज हो जाएगी। इसके बाद आपको रीडिंग करनी है एनसीईआरटी बुक से, है ना। आपको एनसीईआरटी बुक से रीडिंग भी करनी होगी, जो आपने पढ़ा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में। आप जाओ उस टॉपिक को, छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसको एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से रीड कर लो। इसके बाद आपको डेली बेसिस पे डीपीपी मिलती है, तो उस डीपीपीस को भी सॉल्व करना है। इस सेल्फ स्टडी में सारी चीजें आएगा, रिवीजन करोगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, डीपीपीस को सॉल्व करोगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको जो होमवर्क में मिलते हैं, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं, मॉड्यूल के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, कुछ आपको अलग से होमवर्क मिला हुआ है ना। ये सारी चीजें आप ये 3 घंटे में ही खत्म करोगे। इस 3 आवर्स में आपको ये सारी चीजें डेली बेसिस पे करनी है। अगर आप इसको एक दिन नहीं कर रहे हो तो आप पेंडिंग वर्क, अपने बैकलॉग को इकट्ठा करते जाओगे। तो आपको हर दिन डेली इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, नो एक्सक्यूज, ओनली एग्जीक्यूशन। केवल एग्जीक्यूशन करना है, एक्सक्यूज नहीं देना है। ये चीज आपको फॉलो करना है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया और आप इस टाइम टेबल को लगातार फॉलो करते चल रहे हो, तब आप मान के चलो कि आप इफेक्टिव स्टडी कर पा रहे हो, अपने लिए समय बचा पा रहे हो। आई नो समय कम बच रहा है, ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए टाइम टेबल है, प्रॉपर टाइम टेबल फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। और ये बच्चों आपको डेली ही फॉलो करना होगा, है ना। ये टाइम टेबल आपको डेली ही फॉलो करना होगा। हाँ, मेरे को पता है कि इस टाइम टेबल को फॉलो करने पे आपको कहीं भी वो रिक्रिएशन का ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप अपनी हॉबीज फॉलो नहीं कर पा रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटबुक, जो भी चीज आप करते हो, ट्रैवलिंग, आप वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हो। लेकिन क्या करोगे, ये कंपटीशन ईजी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसके लिए डेली डेली मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको उन कुछ बच्चों में आना है तो आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और इस टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। बात करें संडे की, तो संडे आपके लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है। संडे को आपकी छुट्टी रहती है, तो मोस्ट प्रोबब्ली संडे को, कुछ संडेज को तो आपको टेस्ट में जाएगा, 3 घंटे का टेस्ट है, कभी 1 घंटे का टेस्ट है, तो वो टेस्ट में जाएगा। इसके अलावा संडे को मिनिमम आप, संडे जो टाइम है, संडे को मिनिमम आप 10 घंटे दोगे स्टडीज को। मिनिमम जो टाइम है वो 10 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी, 10 आवर्स होगा। और ये किसके लिए होगा, सेल्फ स्टडी के लिए होगा। सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 10 घंटे आपको संडे देना ही पड़ेगा। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप एक वीक का पूरा रिवीजन करोगे, रिवीजन ऑफ 1 वीक, रिवीजन ऑफ 1 वीक, एक वीक का पूरा रिवीजन करोगे। संडे आपके लिए है रिवीजन करने के लिए, जो एक हफ्ते आपने पूरा पढ़ा है। देखो क्या वो आपका बैकलॉग में तो नहीं चला गया, क्या वो आप रिमेंबर कर पाए कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट को, वो न्यूमेरिकल को, वो पॉइंट को, वो एनसीईआरटी लाइन को आप क्लियर कर पाए कि नहीं, वो आप संडे को रिवाइज करोगे। तो रिवीजन ऑफ 1 वीक, एक वीक का जो सिलेबस है वो आप यहां पे रिवाइज करोगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, है ना। वो क्वेश्चन आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास पीवाईक्यूज की बुक होगी, पीवाईक्यूज आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा आप मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा जो डीपीपी आपको मिली है उस डीपीपी का रिवीजन कर सकते हो। तो बहुत सारे गुड क्वेश्चंस आपको करने होंगे संडे के दिन, गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे।
गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए संडे को। पहले तो सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन देना है, एक हफ्ते जो आपने पढ़ा अच्छे से रिवाइज करना है संडे को। जब वो पूरा रिवीजन हो जाए तो आप ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ। आप क्वेश्चन डीपीपी के रिवाइज कर सकते हो, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा सकते हो, पीवाईक्यूज लगा सकते हो, एनसीईआरटी के जो बैक साइड में क्वेश्चन है उसको देख लो कर पा रहे हो कि नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। ऐसे ढेर सारे जब आप क्वेश्चन कर लोगे तब आपकी स्टडी इफेक्टिव हो पाएगी। तो बच्चों ये आपके लिए टाइम टेबल है जिसको अगर आप फॉलो कर लो तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। आप पक्का इस एग्जामिनेशन शेड्यूल को फॉलो करके, इस टाइम टेबल को फॉलो करके एक बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है ना। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। नीट एग्जामिनेशन के लिए खास करके बढ़िया रखना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर आप मेहनत करने की हिम्मत रखते हो, आप जज्बा रखते हो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लोगे, आप लगातार डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी नहीं रोक पाओगे, बस आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उसके लिए टाइम टेबल फॉलो करना होगा। ठीक है, क्या क्लियर है? चलो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फॉलो करो, इसको डेली बेसिस से फॉलो करना है। ठीक है, आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट्स में हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं।